एथिकल इश्यूज इन एचआरएम। एज एन एचआर मैनेजर आपको ना सिर्फ ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हों, आपको ये भी देखना है कि आप उन गोल्स को पूरा करते हुए कहीं एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत ना कर दें। सो बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं जो एचआर के सामने आते हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना, ये देखना कि सभी पॉलिसीज जो आपने बनाई हैं वो उस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ बनाई जाए, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। जब आप एम्प्लॉयमेंट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, सो बहुत सारी चीज़ें कि आप सबको फेयर अपॉर्चुनिटी दें, ऐसा ना हो कि आप फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी को, इस तरीके के इश्यूज नहीं आने चाहिए। सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। बहुत बार जब सिलेक्शन होता है, इंटरव्यूज होते हैं, बायसनेस और फेवरेटिज्म था, इस तरीके के इश्यूज आते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग डेवलपमेंट का मौका देते हैं तो हमें सबको इक्वल फेयर अपॉर्चुनिटी देनी है। आप ट्रेनिंग के लिए जब नॉमिनेट करते हैं, मैनेजर्स नाम देते हैं अपने अंडर कुछ एक एम्प्लॉयज़ का, मे बी 10 में से 2 का, सो वो कौन से 2 एम्प्लॉयज़ का नाम दे रहे हैं, ये बहुत इंटेग्रिटी के साथ उन्हें डिसाइड करना चाहिए। सो इस तरह से आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ एथिकली कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगेन, जब हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अप्रेज कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि उस एम्प्लॉय ने कैसे अप्रेज किया, वहाँ भी कोई बायसनेस, कोई फेवरेटिज्म या कुछ एम्प्लॉय जो बहुत अच्छे से बटरिंग करता था बॉस की, ऐसा ना हो कि उसका अप्रेजल बहुत अच्छा चला जाए और उसका प्रमोशन हो जाए, और कोई एम्प्लॉय जो ये नहीं करता था लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी वो ना रह जाए। सो ये आप जो है एज एन एचआर मैनेजर देखना होता है। नेक्स्ट इज रेस एंड डिसेबिलिटी। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशंस में जो है ना वेरियस रेस बेसिस पर या उनकी डिसेबिलिटी की वजह से एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत इश्यूज आते हैं। वो अच्छे से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएँ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अगर ऐसा नहीं है, सो दैट इज अगेन अ क्वेश्चन एथिकली ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। नेक्स्ट इज कैश एंड कॉम्पनसेशन प्लान्स। जब आप कैश कॉम्पनसेशन प्लान्स बनाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के इश्यूज इसमें आते हैं। सो यू विल नीड टू सी कि आप जो कॉम्पनसेशन दे रहे हैं वो सही हो, इक्विटेबल हो, जो जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से आप दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगेन वहाँ कुछ बायसनेस है तो फिर वो प्रॉब्लम है। आप बुक्स में जो दिखा रहे हैं और जो कॉम्पनसेशन पे कर रहे हैं, अगर वो टैली नहीं करता, सो अगेन दैट्स एन एथिकल इशू। सो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। हरासमेंट में कई बार बहुत सारे केसेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में हरासमेंट के, जहां एज एन एचआर मैनेजर आपको लगता है कि if it is maybe a higher person और हायर पोजीशन का कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, सो मुझे वो स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल एज एन एचआर मैनेजर टू टेक केयर ऑफ दिस कि कोई हरासमेंट ना हो। सो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट इज प्राइवेसी इश्यूज। एज एन एचआर मैनेजर आपके पास बहुत सारा डेटा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, एम्प्लॉयज़ का जो काम कर रहे हैं। आपके पास एक्चुअली में देखा जाए तो उनके ना सिर्फ फ़ोन नंबर्स और उनकी क्वालिफिकेशंस आपको पता है, आपको उनकी सैलरी पता है। सो अगर आप ये सब डेटा कहीं बाहर देते हैं, जो मे बी मार्केटिंग के लिए कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर पाती हैं या कई बार दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस पोचिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं लेटर ऑन आपके एम्प्लॉयज़ को करने के लिए, सो ये सब एथिकली गलत है। नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड हेल्थ। एम्प्लॉय की सेफ्टी, एम्प्लॉय की हेल्थ से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। खास तौर पर अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ मे बी केमिकल इंडस्ट्री है या माइनिंग है, जहाँ आपके लिए एम्प्लॉय की सेफ्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए। सो वहाँ आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते कि इसकी कॉस्ट पड़ जाएगी ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स की लेने की। सो दैट इज समथिंग विच शुड नॉट कम टू योर माइंड। नेक्स्ट इज रीस्ट्रक्चरिंग एंड ले ऑफ्स। बहुत बार जब ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चर करती है, मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होती हैं, एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पैंडेमिक में अभी हमने देखा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना पड़ा।
कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत ज़्यादा एथिकल थी, उन्होंने चाहे वो नहीं इस पोजीशन में थी कि उनको सैलरी बहुत अच्छी दे पाए, दे स्टिल ट्राइड टू मैनेज दैट सिचुएशन। कुछ ने ज़्यादा नहीं सोचा और लगा कि अच्छा हम सैलरी नहीं पे कर सकते, हम उन्हें ले ऑफ कर देते हैं। सो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरह से एथिकल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपना दिखा सकते हैं और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को एक एसेट की तरह यूज कर सकते हैं।